डियर फ्रेंड्स, आपको मार्केट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे थे, उसमें से सेकेंड टारगेट फुलफिल हुआ और आज के मार्केट एनालिसिस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल है। तो निफ्टी अभी रिसेंटली 23,205 पर बंद हुई है और अभी हम हैं मंथली चार्ट पर। तो अगर यहाँ पे आपका मंथली चार्ट में ग्रेट सपोर्ट बना हुआ है, मतलब 23,094 पर, अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाती है तब आपका मार्केट आने का चांस है। सेकेंड टारगेट आपका यहाँ तक 21,919 तक आ सकती है और उसके बाद अगर और भी डाउन जाती है तो 21,137 पर आ सकती है। इसके अलावे दोस्तों, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है आपका 21,000, जस्ट अ मिनट, आपका यहाँ एक और रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस मंथली चार्ट में 24,989 पर। इसके बाद आपका हाई जो पिछले साल लगाई है 26,277 का और पिछले साल का बॉटम है 21,137। इसके बाद हम लोग दोस्त नेक्स्ट चार्ट का एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट, जिसमें डेली के बाद मंथली के बाद हम लोग वीकली का एनालिसिस करते हैं। वीकली में क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। तो वीकली चार्ट आपका यहाँ पे आपका ग्रेट आपका है सपोर्ट 22,925 पर इसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट तोड़ती है तो हमारी अगला जो रेजिस्टेंस था आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अगला रेजिस्टेंस वीकली में है, मार्केट न्यूनतम लो पर आ सकती है। अगर ये सपोर्ट टूट जाती है आपका 22,000 का सपोर्ट टूटती है, 22,925 का, तो मार्केट 21,281 तक आ सकती है। और अब 1 वीक का एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको स्विंग ट्रेडिंग में मदद करती है। तो अगला रेजिस्टेंस हम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आपका सेकेंड रेजिस्टेंस है 24,299 पर और थर्ड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आके दिख रहा है 24,824 पर। तो ये आपका मेजर सपोर्ट है वीकली चार्ट का। और उसके बाद 26,277 का जो पिछले साल का हाईएस्ट है, जो टॉप बनाई थी। उसके बाद दोस्त हम लोग वीकली के बाद डेली का एनालिसिस कर लेते हैं। डेली में भी बहुत सारे फ्रेंड्स ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है डेली का आपका यहाँ पे आ रहा है 23,427 पर पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है डेली पर। और नेक्स्ट हम लोग
इसका अगर करें तो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है 23,800 पर 23,800 23,800 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। और नेक्स्ट आपका टारगेट जो है 24,000 फिर आगे। तो ये आपका डेली कैंडल पर है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे ऑप्शन हो या स्टॉक हो, तो इससे हम स्विंग ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो अगर 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट में करते हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या है। तो 15 मिनट के में है आपका, यहाँ पे बन रहा था आपका ये लो, यहाँ से देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक सपोर्ट था आपका बन रहा था 23,000, और उसके बाद अगला इसका रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पे है 23,246 का है, 23,246 का है। और नेक्स्ट आपका निकल के आता है आपका इतना। तो 23,271 का। तो अगर आप 15 मिनट में करते हैं तो अगर 15 मिनट के करते हैं तो 23,201 को अगर ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं इतना। 23,165 का टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आता है। उसके बाद आपका यहाँ एक टारगेट आपको मिल रहा है आपका, अगर बियरिश के साइड पुट की तरफ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। उसके बाद दोस्त नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 23,045 पर। 23,045 पर नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिर आपका यहाँ पे 23,000 पर आ रहा है। तो अगर आप 15 मिनट के में ट्रेड करते हैं तो आपको इतना सारा टारगेट बना हुआ है। पहला है कि अगर मार्केट यहाँ अभी 23,217 का में बंद है मार्केट, अगर ये 23,246 को निकाल लेती है तो आपको 23,271 का टारगेट बन रहा है अगर बुलिश होती है मार्केट तब। और अगर बियरिश होती है तो आपका फर्स्ट टारगेट 23,165, सेकेंड टारगेट आपका 23,091 और थर्ड टारगेट आपका 23,045 पर है। नेक्स्ट अगर हम एनालिसिस करें 15 मिनट के चार्ट में तो यहाँ तो अभी फ़िलहाल इधर आना पड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट आपका निकलता है यहाँ पे इतना का, जो कि ये इतना का आपका नेक्स्ट है। और फिर आपका नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो यहाँ से मार्केट बुलिश हुई थी, एक टारगेट और आएगा यहाँ पे आपका इतना पे आता है।
तो अगर 15 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं दोस्त, तो आपका पहला टारगेट अभी निकल के आता है आपका 23,271। सेकेंड टारगेट 23,297। और फिर ये सेकेंड टारगेट तक ही बात करते हैं। अभी इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के अपना टारगेट देख सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपका 5 मिनट के कैंडल पे भी ट्रेडिंग करते हैं। तो 5 मिनट के कैंडल में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस में आके मार्केट रुकी हुई है, आपका एकदम करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस में ही रुकी हुई है। अगर मार्केट 23,220 को ब्रेक करती है तो बुल के साइड में हम 23,246 का टारगेट लेंगे। पहला टारगेट वो होगा। और फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आप ले सकते हैं, यहाँ छोटा सा टारगेट निकल के आ रहा है 23,256 का। और नेक्स्ट टारगेट आपका 23,271 का है, छोटा रेजिस्टेंस है वो। फिर आप आगे की ये ले सकते हैं, आगे की टारगेट आप 23,271 है और नेक्स्ट टारगेट आपका 23,297 है। तो ये तो निफ्टी का हाल है। हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑप्शन में, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का जानना ज़रूरी होता है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं तो बहुत ही मुश्किल है अपने पैसा को रिकवर करना या बचाना, क्योंकि मार्केट इतना तेज़ी से काम करती है और कि आपको समय नहीं मिलेगा कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है अपने पैसे को बचाने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। और मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक या ट्रेडिंग करने का कोई सुझाव नहीं है, क्योंकि अपनी सूझबूझ से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए।